सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे आप लोगों से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। टाइप ऑफ मैट्रिसेज पूरा समाप्त हो चुका है, टेस्ट रेडी है। तो बच्चे लोगों टेस्ट के लिए रेडी रहो, जब मन हो तब बता देना, आपके सामने पास कर देंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट भी रेडी है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी। आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जाएंगे तभी डिटर्मिनेंट कंफर्म मिलेगा, चाहे वो निमसेट का पेपर हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का पेपर हो, चाहे वो बीएससी का पेपर हो, चाहे आपका आईटी जेम का पेपर हो। हर एग्जाम में डिटर्मिनेंट एक खासियत रखता है। अगर सब्जेक्टिव में आते हैं आईएएस मेंस के अंदर, एलटी ग्रेड मेंस के अंदर, केबी के मेंस के अंदर, एनजीआईसी के मेंस के अंदर, उन सभी जगह भी डिटर्मिनेंट आता है। इस वजह से हमें डिटर्मिनेंट को अपने मन से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। मैं तो 2 लेक्चर में कवर कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप घर में लगाएंगे डिटर्मिनेंट तो आराम से 5-6 घंटे लगा लेगा प्रॉब्लम लगाने के लिए। क्यों? डिटर्मिनेंट की खासियत होती है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितने ज़्यादा लगा सको आप। तो हेडिंग देंगे सभी बच्चे डिटर्मिनेंट, बढ़िया सा नई पेज से जाएगा हेडिंग डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट की खासियत पता है कि डिटर्मिनेंट की खासियत क्या है। तो माना कि मैंने डेफिनेशन में डिटर्मिनेंट के बारे में बता दिया था। आज का मेरा ज़्यादातर टारगेट है कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। तो एक बढ़िया सा हेडिंग दे दो सारे बच्चे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स सब जानते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, तो मैं सीधे सीधे हैंडल कर दे रहा हूं। डिटर्मिनेंट्स के लिए n क्रॉस n का सिंबल सामने बता दे रहा हूं। मैंने यहां से बोला कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n। इसका मतलब क्लियर है कि डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हमें कैसे मैट्रिक्स का होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एंड मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए हों, अगर आप मेरी सीट लगा लें और मन से टॉपिक को मजबूत कर लें तो इसकी प्रॉब्लम में ताकत नहीं है कि एग्जाम सेंटर में आप बिना नॉलेज के प्रॉब्लम मतलब न कर पाएं, क्योंकि नॉलेज आपके पास है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, इतना सिलेबस है, आप उस सिलेबस, आपके अंदर आदत क्या होती है, हर बच्चे के अंदर ज़्यादातर ये सिलेबस है, माना इतना किया, आपको उसकी चिंता है 10% की कि वो नहीं हुआ। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पहले आपके पास जितना नॉलेज है उसमें कमांड होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, अब डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है तो उसके आप क्या होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कभी जब भी प्रॉब्लम को मॉडिफाइड ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, लेकिन उस तरह का लेवल आपका है नहीं ज़्यादा टेढ़े मेढ़े करने का। PYQ में लेके आ रहा हूं अब, पुराने PYQ मैंने आपसे मना किया था कि जब तक मैं न कराऊं PYQ कभी अपने मन से न करना। अगर आपने पहले कर लिया तो आप अपने बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन PYQ कब करना चाहिए, जब हमारा मन ये कहे कि हम आई एम रेडी फॉर दिस टॉपिक। जब आप मेरे से कहेंगे कि आप रेडी हैं इस टॉपिक के लिए, तो मैं इसका सब्जेक्टिव का भी PYQ और ऑब्जेक्टिव का भी PYQ बोर्ड पे कराऊंगा सामने। किस पेपर का PYQ ये भी बताऊंगा, लेकिन वो कब होगा, जब आप मेरे से बोलेंगे कि सर हम रेडी हैं, अब आप मैट्रिक्स का PYQ करा दो। सर हम रेडी हैं, ट्रिग्नोमेट्री का PYQ करा दो। हम रेडी हैं, लिमिट का PYQ करा दो। उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने नंबर में से इतने नंबर तो बेटा रेडी।
अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेटजी हर एग्जाम की होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप टाइम पास कर रहे हैं। जैसे कल मैं जेम वाले पेपर बैच में देख रहा था, 2 बच्चों ने जवाब दिया। मैंने जवाब सुनने के बाद यह बता दिया कि ये यूट्यूब का जवाब है। उन्होंने कहीं न कहीं कभी यूट्यूब पर उस प्रॉब्लम को डालकर सर्च किया होगा, तो उन्हें वो ऑप्शंस पता लग गया किस तरह से करना है। फिर मैंने बच्चे को बताया कि यह जवाब कभी हमें सीखना ही नहीं चाहिए था, क्यों इसके द्वारा केवल और केवल यही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, न कि दूसरी। फिर उसको मैंने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बताया। उस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से 4 प्रॉब्लम जो उसके अंदर थी पूरी मैंने यूज कर दी उसके अंदर समरी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सारी सॉल्व हो जाएगी। आप कौन सी खुशनमी के शिकार हो जाते हैं? अरे वाह, ये ट्रिक बड़ी अच्छी है, 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आपको यही तो नहीं पता कि उस ट्रिक ने आपकी मेमोरी में जितने भी शब्द हैं उनको तितर मितर करके फेंक दिया। देखना गलत नहीं है, सर्च करना गलत नहीं। हम तो आपसे खुद कहते हैं जो नहीं आ रहा सर्च कर लो, लेकिन सर्चिंग में वो कॉन्सेप्ट का बेस हो। कोई उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का यहां लगा दिया वहां लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि आपकी मेमोरी में जो मैंने जिस तरह से शब्दों को सेट किया है वो आगे पीछे तितर मितर न हो, क्योंकि मैं जानता हूं किस पैटर्न से आप उसे टच कर सकते हैं। केवल हमें अगर ऐसे हर प्रॉब्लम की ट्रिक अलग अलग ढूंढने लगे फिर तो आपकी मेमोरी तुरंत फिल हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पर, तो हमने यहां से क्या बोल दिया इसके सिंबल में, A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, and so on the A2N, and so on the AN1, AN2, AN3, and so on the ANN। ये n क्रॉस n का हमारे पास क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। बात खत्म। अब इसमें आती है इनकी प्रॉपर्टीज। अब उसे करा के क्या दिखाऊंगा, 2 क्रॉस 2 वगैरह करके। प्रॉपर्टी नंबर 1 से चालू करते हैं, जल्दी से फेयर कॉपी में लिख लें। जल चढ़ा लेना है ना। बेटा बंद कर दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, गेट खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है? 12 बजे तक। अच्छा 12 बजे तक नहीं रुकोगे? अच्छा, आगे बढ़ाइए बेटा जी। 2 क्रॉस 2 का मैंने आपको मैनेज करके बताया ही था कैसे करते हैं। चलो नोट्स बना रहा हूं तो कर ही दूं इसमें। 2 क्रॉस 2, में इधर देखना, कैपिटल ए लिया गया, इसका तो डायरेक्ट बता दिया था बेटा, क्या था? अच्छा ये तो 2 ही लाइन का AD माइनस का BC। फिर कौन सा आ गए? 3 क्रॉस 3, A बराबर ABC, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो क्या बन जाता है? ये प्रॉपर्टी में लिखाएंगे अभी। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपने बोला A1 के साथ क्या बनेगा? B2, B3, C2 माइनस A2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा? B1, B3, C1, C3 प्लस का A3 क्या बनेगा? B1, B2, C1, C2। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे।
अब आगे लिखें बेटा, ये समझ में आ गया सभी के। कभी कभी क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास फंस जाता है, माना मैं इसे पसंद नहीं करता इस मेथड को, लेकिन बच्चे कभी न कभी कह देते हैं सर आपने सौरस डायग्राम वाला मेथड क्यों नहीं बताया। मैं पसंद नहीं करता क्योंकि जब नॉलेज है तो इस मेथड की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। बस डिटर्मिनेंट में हम समय लेके चलते हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम 1 मिनट ले जाता है, कभी 2 मिनट भी ले जाता है, उतना हम समय बचाते हैं अदर प्रॉब्लम में से। तो जैसे कि यहां से जब आगे बढ़े, एक एक्स्ट्रा मेथड है तो रिमार्केबल में चले गए हम लोग। इस वाली मेथड के लिए SARRUS डायग्राम मेथड इन 3x3 कलम रोकेंगे आप। ये हमारे पास कैपिटल डिटर्मिनेंट की बारी है, कैपिटल ए है या डिटर्मिनेंट ए चाहिए। ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, क्या बनेगा, राइट। तो इसे हम कैसे करते हैं, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A33। इस वाली रो को वापस दब कॉलम को दोबारा आगे लिख देते हैं A11। इसे मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन बता इस वजह से दिया है शायद कभी एप्लीकेशन में यूज न करना पड़े, राइट। तो आपने क्या जवाब दिया इसके एप्लीकेशन में, डायगोनली बेस A11, A22, A33 प्लस डायगोनली बेस A12, A23, A31 प्लस डायगोनली बेस A13, A21, A32। अब तो डायगोनली बेस बनेगा नहीं, अब क्या करेंगे, माइनस। ये हमारे पास कैसे आ गए, प्लस के साथ में। अब ये तो दिस इज द कट, चलो ऊपर से उठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं मेरे पास। तो A13, A22, A31 माइनस A11, A23, A32 माइनस A12, A21, A33। राइट, दिस इज द डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। माना हमें जरूरत नहीं है इस डायग्राम की, लेकिन पढ़ने में जाता क्या है, प्लीज अभी क्रॉस मल्टीपल मेथड भी पढ़ते हैं फ्यूचर में जाके, वो सब एक्स्ट्रा नेचर होते हैं हमारे पास। प्लीज जल्दी से नोट कर लें इसे। बच्चे कहेंगे सर कोई एक एग्जाम्पल लेके अप्लाई कर लेते हैं, ले लो कोई भी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, कैपिटल ए बराबर 1 2 3 2 1 2 2 2 3। जब आप मिला यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें डायरेक्ट, तो 1 टाइम ऑफ 3 माइनस का 4 माइनस 2 टाइम ऑफ 6 माइनस 4 प्लस 3 टाइम ऑफ 4 माइनस का 2, 3 में से 4 गया माइनस 1, 6 में से 4 गया 2 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2 प्लस का 6। आंसर इज द 1। अब ऊपर वाले डायग्राम मेथड से करें, इस वाले मेथड में लेके जाएं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, आपने फिर यहां से बोल दिया। इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो
कितना है मेरे पास 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2। तो आपने जवाब दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास 1 1 1 3 10 3 एंड दिस प्लस का 8 एंड दिस 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस ध्यान से देखना 3 2 जा 6 ध्यान से देखिएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 जा 12 कितना मिला 6 4 10 11 1। तो इससे भी 1 और इससे भी 1। तो दोनों मेथड से आपने प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम का एप्लीकेशन क्या है। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट बोलिए बच्चा लोगों। आप उस दिन संडे आने वाली थी, क्या नाम है अनुष्का? एक दिन आपने बोला था कि सर संडे आएंगे हम, है ना? हम तब से कह रहे संडे पता नहीं कौन सा आएगा, किस दिन संडे था बोला। नेक्स्ट बेटा प्लीज क्लिक कर लें, ज्यादा टाइम ले जाएंगे फिर आप। देखिए इधर अब आते हैं हम लोग इन 4x4, लेकिन सोरस डायग्राम को हम लोग 3x3 तक ही रखते हैं। बेटा मैं इधर देखना, कैपिटल ए बराबर 1 2 -1 3 1 2 -1 3 2 1 -2 3 2 1 -2 3 3 1 2 1 एंड 1 -1 0 2। इधर देखो हम लोग कभी जभी, अभी तो हमने ऑपरेशन लगाना सिखाया नहीं है, डायरेक्ट का फंडा है। हम लोग जब देखते हैं कि ज्यादा लंबा जा रहा है तो हम लोग ऑपरेशन लगा कर क्या बना लेते हैं, जीरोज। कभी जब सेकंड रो में जीरो ज्यादा बन गई, कभी थर्ड रो में जीरो बन गई ज्यादा, किसी में सेकंड कॉलम में बन गई। लेकिन 99.9% हमें तो जो ओपन करने का तरीका आता है वो कहां से आता है, पहली रो से। तो कभी नहीं घबराना, कभी भी नहीं घबराना है आपको। क्यों? आपको पता है जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कोफैक्टर, जो हम कोफैक्टर वाला अप्लाई करते हैं नेचर, उस एप्लीकेशन को यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो एलिमेंट के साथ किसका मल्टीपल कर दें हम लोग यहां पर, कोफैक्टर का, उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग। तो क्या निकल आता है, डिटर्मिनेंट। क्या निकल आता है, जैसे कि आप बताओ किस रो के अकॉर्डिंग ऑन करें, जो आपका मन हो आज उससे कर दें। ये पहली रो से ही करें। आपने बोला ओपन बाय फोर्थ रो, राइट। ओपन बाय फोर्थ रो है तो हम लोग करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बड़े ध्यान से देखना अब इस बात को, ये नॉलेज है। आपके पास प्रॉपर्टी गायब हो जाए लेकिन नॉलेज गायब नहीं होनी चाहिए। तो आपने बोला इसका नाम है A11 A21 A41, तो आप लिखेंगे -1 की होल पावर ऑफ 4 + 1। दिस इज द नॉलेज। किस एलिमेंट के साथ जा रहे हैं, 1 के साथ। कोफैक्टर सिखाया था मैंने,
कोफैक्टर में जो एलिमेंट लेते थे उस ith रो को jth कॉलम को हम क्या करते थे, डिलीट कर देते थे और माइनर आ जाता था। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया 2 - 1 3, 1 - 2 3, 1 2 1। नहीं समझे? तो ये जो नेचर है इतना, ये क्या इसका है, कोफैक्टर का। ये क्या है, वो एलिमेंट है। अगर उसी एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ मल्टीपल कर दें अकॉर्डिंग टू फुल रो या अकॉर्डिंग टू फुल कॉलम, तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। दिस इज द इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो यहां से जवाब मिला हमारे पास। अब इसकी बारी आ गई। तो हम आज ये नहीं सिखा रहे प्लस माइनस, क्योंकि जब हम किसी नई रो पे चले जाते हैं तो प्लस माइनस उठाता नहीं है, ओरिजिनल वे लेते हैं। अगर वो डायरेक्ट फंडा भी बताएंगे कि प्लस से चालू होगा या माइनस से चालू होगा, वो बाद में बताएंगे। अभी प्लस, इसका नाम बताओ, इसका नाम 4 1, इसका नाम 4 2। तो क्या मिला, -1 की होल पावर ऑफ 4 + 2। एलिमेंट का नाम माइनस का 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ये और ये कैंसिल। 1 - 1 3, 2 - 2 3, 3 2 1। क्यों बच्चा, प्लस 4 3 -1 की पावर 4 + 3, एलिमेंट का नाम 0, ये और ये कैंसिल। 1 2 3, 2 1 3, 3 1 1। इसके बाद प्लस, इसकी बारी -1 to the whole power of 4 4, 4 + 4, एलिमेंट का नाम 2, ये और ये कैंसिल। 1 2 - 1, 2 1 - 2, 3 1 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब देखो ये जो लिखे हैं इससे कभी गलती नहीं होगी। वैसे करते तो कैसे करते, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से चालू होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू प्लस, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू प्लस। देख लो, नहीं समझे? अरे बोलो भैया, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बस अब डिटर्मिनेंट ऑन कर दो। दिस इज द माइनस का 1, तो इसको ऑन करना है डिटर्मिनेंट को। कितना मिला, 2 टाइम ऑफ -2 एंड माइनस का 6, माइनस का 8, +1 ऑफ 1 - का 3, माइनस का 2, प्लस का 3, 2 + का 2 4। ये हुआ माइनस माइनस, ये तो प्लस, ये माइनस। ये कितना हुआ, 1 टाइम ऑफ माइनस का 2 -6, -8, माइनस माइनस प्लस का 1, 2 में से कितना चला गया, 9, -7, +3 टाइम ऑफ 4 + 6 10। ये वाला क्या हो गया, 0, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हुआ, 1 टाइम ऑफ 2 + 2 4, -2 टाइम ऑफ 4 + 6 10, माइनस का 1 टाइम ऑफ 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। ओपन द केस, माइनस टाइम ऑफ प्लस का 12, +12 में से -2 गया तो प्लस का 10, +10 और माइनस का 16, प्लस का 6। कहाँ गई, यहाँ आ गई। ये कितना हुआ, प्लस का 30, 30 में से कितना गया 15, तो 15, माइनस का 15। ये कितना हुआ 20, माइनस का 20, -20 में से कितना गया 5, कितना बचा, माइनस का 15, तो माइनस का 30। तो कितना मिला हमारे पास, 30, 45, देन माइनस का 39, राइट आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये तो हो गया ओरिजिनल नॉलेज, दिस इज द ओरिजिनल नॉलेज। ठीक, मान लिया आपको ये तो पता है कि आप इसको लेके चलते हैं तो ये और कैंसिल, ये डिटर्मिनेंट,
ये एलिमेंट लेके चलते हैं तो ये और ये कैंसिल, ये डिटर्मिनेंट, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या रहता है इसमें कि प्लस या माइनस। हेलो, अभी मैं क्लास में देखता हूँ। उससे निकालने के लिए कोई सामान नहीं है मेरे पास, घर से मौली को न भेजो, बेकार में वहाँ से साइकिल से आएगी पागल, ठंडी बहुत है। चलो मैं देखता हूँ कुछ व्यवस्था। तो कहाँ थे हम लोग सभी? बच्चे ने बोला कि प्लस माइनस सिंबल कैसे लगाते हैं। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं इसी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्लिक कर लो मोबाइल से। राइट, देखो इधर आओ, चेंजमेंट कर रहा हूं। देखो ध्यान से सारे बच्चे, मैं फोर्थ रो के अकॉर्डिंग ऑन करूंगा तो पहला एलिमेंट ये और ये कैंसिल, ये डिटर्मिनेंट। दूसरा एलिमेंट ये और ये कैंसिल, बाकी डिटर्मिनेंट। तीसरा एलिमेंट ये और ये कैंसिल, बाकी डिटर्मिनेंट। ये एलिमेंट बाकी सब कैंसिल, ये डिटर्मिनेंट। ये तो क्लियर है। अब प्लस माइनस कैसे लगाते हैं? कौन है? हमेशा ये पहला एलिमेंट प्लस होता है, यहीं से उठाते हैं सारा। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस से चालू है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म। तो जो मैं माइनस बन के अकॉर्डिंग लगा रहा था वो ओरिजिनल नॉलेज थी, को फैक्टर वाली, जिससे गलती कभी भी नहीं होगी। वो सिखाने का फंडा था, और इसे कैसे करना वो सामने आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके, ये हो गया हमारे पास 4x4 से बड़ा कभी नहीं आएगा। मान लिया 5x5 आया तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा रहे होंगे, प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे। 5x5 वाले को इस तरह से तो नहीं करेंगे हम। 4x4 तक हम इस तरह से कर सकते हैं। कल का दिन लगेगा अभी डिटर्मिनेंट में हमको, लेकिन पूरा हो जाएगा तो ये टॉपिक पूरा रेडी। तो अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। किसी के बैग में खुरपी रखी है? नहीं, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे ये रहते हैं ना टूल्स। आपके बैग में है खुरपी? कुल्फी नहीं, खुरपी। एक क्या होता है जिससे वो मिट्टी थोड़ी सी गोदी जाती है, मतलब निकाले भी जाते हैं, उससे थोड़ा सा गुड़ाई भी की जाती है। नो आइडिया। आपके पास होगी लग रहा है। नहीं, कभी कभी लगता है नुस्खा 1 महीने के बाद आती हो चेहरे पे चमक आ जाती है आपके, रेगुलर आती हो तो बड़ा उदास हो जाती हो। ऐसा क्यों? अब मन में एक अंदर से स्माइल आ रही होगी, अब आज आई हूँ, अब मैं आऊँगी 15 दिन के बाद। मन में ये सोच रहे होंगे आप। पता नहीं कैसे मन लग जाता है आप लोगों का। हम अपनी लाइफ में केवल, अगर कहीं मान लें कि नानी जी के यहाँ, मौसी जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, कहीं भी अपनी लाइफ में केवल एक बार 10 दिन के लिए मामा जी के यहाँ गई हैं।
पहली बार, और कुछ इमरजेंसी थी, इस वजह से हमको जाना पड़ा था। उसी समय पर हम लोग वो मेडिकल वाला सीख गए थे, क्योंकि मामा जी का मेडिकल स्टोर भी था एक, तो बड़े मामा जी कहीं गए हुए थे, तो मजबूरी में इमरजेंसी में बुलाया गया था, तो मेडिकल पे मैं बैठ गया था आराम से, साथ में रहता ही था, तो मेडिकल के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमको मिल गई थी उसी समय पर। तो 90% मेडिसिन तो हम लोग अब मेरे घर पे भी आज अगर देखो तो एक टेम्परेरी वे में समझ लो कि 2-4 हज़ार की दवा मेडिसिन मेरे उसमें लॉकर रूम में अलग से रहती है। आयु जैसे कि 2-3 सिरप, ऑगमेंटेड, मतलब इतनी सारी दवाएं जो रेगुलर वे में अपने लॉकर में क्यों वहाँ रहेंगी, बेकार हो जाएंगी सब। अब जो खत्म हो गई उसमें से निकाल के वहाँ रख दी। बहुत सारी दवाइयाँ रख चलता हूँ। अभी जैसे बच्चों को तबीयत, पता है तबीयत तो खराब होनी ही है, बिना तबीयत खराब मतलब हुए काम चलता ही नहीं है बच्चों का। मौसम चेंज होगा, तबीयत खराब होगी, तो क्या लगेगी उनकी, वो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के 2 सिरप ऑलरेडी मेरे लॉकर में प्रेजेंट हैं कि तबीयत खराब हो निकालो उनको दे दूंगा, क्योंकि हफ्ते में मतलब महीने में लमसम जहाँ तक मैं देखता हूँ 3 बच्चे हैं, लमसम 6-7 एंटीबायोटिक सिरप चले जाते हैं। और इतनी महंगी आती है वो वाली, तो फिर देसी दवाई होती है 30 ml, 200 रुपये से कम की होती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या डालते हैं उसके अंदर, और उसके बिना बच्चे ठीक भी नहीं होते, इतनी बॉडी को आदत पड़ गई है। और इंडिया में एक बड़ी खासियत है, जो दवाइयाँ अमेरिका से फेंक दी जाती हैं, अमेरिका से जो दवाइयाँ फेंक दी जाती हैं, कहते हैं कि हमारे इंसान यूज नहीं करेंगे, वो सारी दवाइयाँ कहाँ चलती हैं, इंडिया में चलती हैं। ये सच्चाई है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे है। और ये भी है जितनी दवाइयाँ यहाँ चल रही हैं उसमें से अगर सैंपल लिए जा रहे हैं तो लमसम 60 से 70% दवाइयाँ गड़बड़ हैं। अभी बैन लगाया है निमोसिलाइड पर, पहले भी बैन लगा हुआ था। निमोसिलाइड पर 100 mg से ऊपर का अगर कुछ है तो वो आप मतलब मेडिकल वाला नहीं देगा, लेकिन सब लोग देते हैं। आप मेरे से कहो, बताओ कितने पत्ते चाहिए आपको, अभी एक कॉल करूंगा तुरंत आ जाएंगे, जबकि वो बिल्कुल बैन है। साहब कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा किडनियों को डिफेक्ट करेगी, ये लोगों को लेना नहीं चाहिए, लेकिन चल रहा है दे देना धन। डोलो के बारे में आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि किस हिसाब से डोलो को अब किया गया, हर डॉक्टर तक पहुंचाया गया। अब जब आप मान लिए 5-6 साल पहले की बात याद कर लो, आज की डेट में फीवर की दवा मेडिसिन लोग क्रोसिन को भूल के कौन सा नाम याद रखते हैं, डोलो ले आओ भाई। तो किसने भरी डोलो दिमाग में, डॉक्टर ने। कभी गई उसने क्रोसिन हटा के क्या लिखना चालू कर दिया, डोलो डोलो डोलो, और नाम अच्छा था, जल्दी दिमाग में सेट हो गया। इससे कहते हैं एक मैनेजमेंट वाला जो वहां मैनेज कर रहा होगा उसकी ताकत की ऐसा नाम रखो जो लोगों के दिमाग में जल्दी चला जाए, यही होता है। तो चलिए आते हैं वापस, भैया समझ में आया, कृष्णा समझ में आ गया। तो कृष्णा कब आओगे आज के बाद, उम्मीद है कल की। चलिए, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, अब तो मौसम खुलने लगा, अब ठंडी थोड़ी कम होती जाएगी। चलिए नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। इफ प्रॉब्लम नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस का 2, दिस इज माइनस का 3, 3x 2x इक्वल टू 3। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मेरे एग्जाम के लिए काम करती है, ABCD। तो मैंने आपको सब्जेक्टिव पैटर्न भी सिखाया और ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी सिखाया, तो सारी बात मैं सिखा के चल रहा हूं आप सभी को। तो इसमें इन्होंने बोला x की वैल्यू के लिए 1/2 माइनस का 3 बोथ A एंड B इन नन ऑफ दीज। देखो इतना तो आप भी जान रहे हो कि आप इसे चॉइस के बेस पे सॉल्व करोगे तो उतना ही समय लगेगा जितना आप सब्जेक्टिव वे में करोगे। क्यों ना, हम सब्जेक्ट डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम ज्यादातर सब्जेक्टिव बेस से ही सॉल्व होता है। कभी जब ऑब्जेक्टिव में जो हम याद कराते हैं 15, 20, 25 प्रॉब्लम,
उससे मिल गया तो काम बन जाएगा। तो आपने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस का 2 माइनस का 3, 3x 2x इक्वल टू 3, ओपन द पार्ट, x माइनस का 2 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू 3x मतलब 9x इक्वल टू 3। तो कितना हुआ बेटा, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 9x कितना हो गया प्लस का। अब दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसका क्या ऑन कर दो, डिटर्मिनेंट सॉरी मतलब फैक्टर कर दो इसके। 2x स्क्वायर का नेचर है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है ये तो अपने आप में। 2x माइनस का 1 ये बन गया x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 और माइनस का 3। आंसर इज 1/2 एंड माइनस 3, देन आंसर इज द C। समझे या नहीं समझे, आ गया सभी समझ में। तो सब्जेक्टिव वे में ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही करना है। नॉलेज बहुत जरूरी है। एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लो, मजा आ जाएगा, लेकिन मेहनत करो तो सही आप। और कभी कभी ऊपर वाला हमको दिमाग बहुत देता है, इस दिमाग को हम इधर उधर यूज कर देते हैं। और कभी मेरी बात मान के देखो, मजा आ जाएगा लाइफ में। यही तो अफसोस है, लोग मानते ही नहीं। ऐसे मेरी भांजी है, पढ़ने में बहुत तेज थी, BCA किया था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था बेटा सैफुल्लाह उसका। आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, सुपर, लेकिन पढ़ने में मन नहीं था। घूमना फिरना एंजॉय करना, माना घर से परमिशन नहीं थी, अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो घूमना फिरना स्कूटी से जाना। क्या हुआ आखिर में, 23 BCA करते करते कितनी एज हो जाती, 22-23 साल तो हो ही जाती है, 22 साल मान लिया। तो 22 साल के आसपास उसकी हमने शादी मैनेज की सारी, तो शादी करा दी। 2-4-5 लोगों की तो शादी करवाई देते हैं हर साल में, लेकिन जितने लोगों की करवाई सब लोग बड़े खुश हैं भैया। मयूरी के चेहरे पे स्माइल कि अब शादी की टेंशन तो है नहीं, सर ने बोल दिया है तो अब शादी तो पक्की है ही, कहीं ना कहीं तो सर करवा ही देंगे। अब उसकी लाइफ कैसी हो गई, माना खूब पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है, बस एक ही लाइफ है, बच्चे, एक बेबी है, छोटी सी गुड़िया, बड़ी तेज है भाई साहब, भन्नाटे वाली तेज है, सुपर तीखा। आप देख लो इतना भयंकर तीखा खाती है, मिर्ची चटनी, अभी 1.5 साल की है, अगर उसे मटरी पर वो लगा के दे दो चटनी, चटनी चाट जाएगी, दे देगी बाप। और इसी वजह से जबान उसकी साफ है बिल्कुल। जो लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं उनकी जबान बड़ी साफ होती है, बहुत तेज है, पट से जवाब देती हैं। तो यही चीज़ें हैं, पढ़ लिख जाओगे आप, लाइफ बन जाएगी। नहीं तो घर में क्या है, माना काम करने वाले हो, कुछ भी हो, खाना पीना बनाओ, बच्चों को संभालो, जब काम करने वाला नहीं आया तो बर्तन साफ कर लो, झाड़ू पोंछा मार लो। लेकिन आज की डेट में 90% घरों में झाड़ू पोंछा वाली और बर्तन वाली तो लगी रहती है हमेशा, क्योंकि काम लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन जब वो नहीं आती तो कौन करता है, खुद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, तो वही रह जाता है लाइफ में। अभी आप मानते नहीं हो मेरी बात। आइए वापस नया प्रॉब्लम ढूंढेंगे अब हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ हाँ,
5 तारीख से डालो, 5/1 से 4/2 तक। तो log 5 1 2 3 बेस 3, log 3 बेस 4, log 8 बेस 3, log 9 बेस 4। अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट है, चॉइस में भी नाम दे रहा हूं मैं, लेकिन आपको पता है बिना सब्जेक्टिव के हिला नहीं सकते इसे। चॉइस में दिया गया है 3/2, 15/2, 5/2, 7/2। लॉग है, क्या है ये? लॉग। जब ये मेरे पास लॉग है, 1 मिनट कलम रुको, अरे रुको भाई रुको। अब ऐसे आपने पॉकेट डायरी बनाई है। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग याद होगा जिस बच्चे को प्रॉपर्टी वो सॉल्व कर लेगा। जिससे लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता, प्रॉब्लम सॉल्व। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई कृष्णा? जैसे लॉग m की पावर n है तो क्या ले सकते हैं? n log m। अब ने बोला लॉग a की पावर p m की पावर n है, इसका जो बेस है बेस पे भी पावर लगा दी है, तो क्या लिख सकते हैं? n/p log m विद बेस a। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये जो मैंने लिखा है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसकी मदद से यहां एप्लीकेशन होगा तभी तो जाके सॉल्व होगा। प्लीज सॉल्व इट। एक और log am इंटू ये ऊपर कर दो या बेस m कर दो, इसकी वैल्यू बताओ 1, a से 1 m से m। अगर ये याद है तो प्रॉब्लम झटके में सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के लिए बोला है।
कितना समय लगाते हो भैया बताओ? 2-3 मिनट दे दिए, प्रॉपर्टी आपको बता दी, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो गलत बात है। बी 15/2। हाँ भाई सेटिंग तो सही बिठा ली है, आंसर इज बी। आइए सॉल्व करने का तरीका जिनसे नहीं आया, log 512 with base 3, log 3 with base 4, log 8 with base 3, log 4 with base 9। देखो ध्यान से, इसका मल्टीपल इसमें होना है, इसका मल्टीपल इसमें होना है। ये 3 यहाँ 3 दिख रहा है, राइट। 4 की पावर 8 बन नहीं सकती तो 2 की पावर में ले चले, तो क्या मिला? log 3 2 की पावर 9, log 2 की पावर 2 with 3, log 3 2 की पावर 3, log 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 9 आगे आ जाएगा। ये log 2 with base 3, ये 2 आगे आ जाएगा 1/2, log 3 with base 2 3 आगे आ जाएगा, log 2 with base 3 ये 2 भी आगे आ जाएगा, ये भी 2 भी आगे आ जाएगा, log 3 with base 2। मल्टीपल किया गया, 2 से 2, 3 से 3 गायब, केवल क्या बचा? 9। 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, केवल क्या बचा? माइनस का 3/2। 9 2 जा 18, देन 15/2। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसी तरह का एग्जाम में आ भी चुका है। अब जिनसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ, अपने आप से ही रीजन पूछें। तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं नॉर्मली वाली करनी है जो मैं सामने बता रहा था, इस तरह से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब नेक्स्ट आ जाइए, हटा रहा हूं। आ गए नीचे? आ गए तो फिर चले जाना है ना। आ गए? फिर कितने देर में आएंगे? आइएगा नेक्स्ट। अब डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। अब चालू होती है प्रॉपर्टी। तो आप डिटरमिनेंट समझ गए कैसे करना है। तो ये ही इस तरह की प्रॉब्लम हमें सीखनी होती है। नॉलेज मैंने दे दी, सब्जेक्टिव पैटर्न दे दिया, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग सभी। तो प्लीज लिखें प्रॉपर्टी नंबर 1 में। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है सुन लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने अभी यूज कर चुका हूं कि हमारे पास में जो कोफैक्टर हैं और वही एलिमेंट है, मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है वो और वो एलिमेंट का आपस में मल्टीपल करके सबको जोड़ दें उस रो के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट। तो प्लीज प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखें। लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे, जिस तरह हम लोग लिखते हैं इस तरह से लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे n क्रॉस n बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, be a square matrix of order small n, comma then sum sum, then the sum of the product of elements of sum of the product of elements of any
रो ब्रैकेट में कॉलम with their cofactors is equal to determinant of A, that is summation Aij into Cij j बराबर 1 से लेके n तक इक्वल टू डिटर्मिनेंट a, राइट, एंड समेशन i बराबर 1 से लेके n aij cij बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a। राइट बेटा लोगों, ये प्रॉपर्टी हमें दिमाग में सेट करने के लिए जरूरी है, पता नहीं इसके बेस पर कब कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में बन जाए। एक एग्जांपल तो बनता है बताने के लिए, कैपिटल ए बराबर A11 A12 A13 A12 A22 A23 A13 A23 A33 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। इसका डिटर्मिनेंट निकाले, ध्यान से देखना, A11 आप लोग पता है क्रॉस नहीं करते हैं, किसी बच्चे ने ये क्रॉस नहीं किया कि सर आई और जे दो हैं और आपने केवल समीशन में जे को चलाया है, आई को क्यों नहीं चलाया? आई या फिक्स है, आई क्या है? फिक्स है, तो यहां रो के बेस पे ऑन किया गया है। यहां पर कौन कौन फिक्स है? तो उसे कॉलम के अकॉर्डिंग ऑन किया गया है। जैसे यहां पर हमने पहली रो को फिक्स कर लिया है, तो आई का मतलब क्या हो गया? 1। अब जे चलेगा भाई, 3 क्रॉस 3 है, तो कॉलम कितने हैं? 3, तो जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, लेकिन आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1। देखो ध्यान से, A11 C11 A12 C12 A13 C13। देखो आई का मतलब है पहला एलिमेंट 1 फिक्स है, 1 फिक्स है, 1 1 1 1, कॉलम चल रहा है 1 2 3 1 2 3। तो किसके बेस पे ऑन किया गया अपने आप में? पहली रो के बेस पर। अगर इसके बेस पे खोलते तो पहले कॉलम के बेस पे था। तो कैसे लिखते हैं इसे? OR और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर A11 C11 A21 C21 A31 C। तो यह कॉलम फिक्स हो गया, पहले कॉलम के अकॉर्डिंग खुला हुआ है और ये पहली रो के अकॉर्डिंग खुला हुआ है। आंसर कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वही एलिमेंट है, उसी का कोफैक्टर है, उसी रो में ये एलिमेंट है और उसी का वही एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर है, अकॉर्डिंग टू रो या अकॉर्डिंग टू कॉलम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करेंगे इसे। अब लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर मन से कर लो ना इन चीजों को बेटा, मास्टर बन जाओ। बस आप क्या है, उतना समय देते नहीं हो। अगर आप बुक्स के साथ बैठकर एक दिन टाइप ऑफ मैट्रिसेज, डिटर्मिनेंट, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेज को पूरा पढ़ डालो, क्या थ्योरी, मास्टर बन जाओगे। लेकिन कौन मेहनत करे इतनी? बात सही है ना?
इट इज क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। लिखो बच्चा, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, कॉमा देन SUM सम, कॉमा देन के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ब्रैकेट में कॉलम, ब्रैकेट बंद, विद द कोफैक्टर्स of the corresponding elements of sum, SOME sum, some other row ब्रैकेट में कॉलम इज जीरो। आ जाओ, दैट इज करके देखो ध्यान से, यहां आई फिक्स था, आज की डेट में आई फिक्स नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? जीरो। यहां पर जे फिक्स था और आज की डेट में यहां पर जे फिक्स नहीं है, क्या बन जाएगा? कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया। देखो, आपने लिखा इस जगह पर A11 C21, A12 C22, A13 C23 बराबर 0। जब जे के लिए खुल रहे हैं 3 क्रॉस 3 का है तो जे 1 के लिए खुलेगा, जे की जगह 1 1 प्लस जे की जगह 2 2 प्लस जे की जगह 3 3। ठीक, तो हमने बोला जिस रो के लिए खोल रहे हैं, ठीक, तो उसके कोफैक्टर किसी दूसरी रो के हैं, तो इस रो के एलिमेंट हैं और इस रो के कोफैक्टर हैं। तो एलिमेंट का नाम है क्या? A11, तो कोफैक्टर इसका है C21 का, ये और ये कैंसिल। इसका नाम है A12, तो कोफैक्टर किसी दूसरी रो का है, लेकिन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ये एलिमेंट लिया कोफैक्टर ये ले लेना, ये एलिमेंट है तो कोफैक्टर या तो ये बात इस वाली रो से उठा लो या इस वाली रो से उठा लो। ये भी लिख सकते थे आप कि C31 C32 C33, इस C का तो यूज किया गया था उस दिन जहां हमने प्रिंसिपल डायगोनल में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बाकी सब जगह 0 किए थे, वही रूल था। कितना आ गया? 0। ये पता नहीं कब यूज हो जाए और चॉइस के बेस पे आ जाए, डेरिवेशन के बेस पे आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 3, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कल आराम से खत्म हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अगले दिन के लाएंगे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक हमारा आ रहा है क्या? इनवर्स और पीरियोडिक। पीरियोडिक तो लिखा दिया होगा, अभी लिखा ही नहीं, शायद लिखा देंगे अब। नेक्स्ट आर्टिकल प्रॉपर्टी नंबर 3,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, इस तरह से लिखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, अगर हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली और उस मैट्रिक्स में कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो पहली वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा और जो दूसरी वाली का आएगा माइनस का अंतर आ जाएगा। अगर किसी भी रो को इंटरचेंज कर दें आपस में तो वहां पर क्या होता है, एक नेगेटिव सिंबल आ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, वहां लिखा होगा इस तरह, पहली वाली 2 - 3 पलट गया तो क्या हो जाएगा 3 - 2, इस वजह से माइनस का अंतर आता है। तो लिखेंगे यहां पर प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में, लेट कैपिटल ए बराबर Aij n क्रॉस n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे लिख लो फिर उसके बाद चले जाना। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड कैपिटल B इज अ मैट्रिक्स, कैपिटल B A के द्वारा बनाई जा रही है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम A, हमने A से बनाया है बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज कहो या फिर कॉलम्स कहो, बात एक ही है, ऑफ कैपिटल A, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। एग्जाम्पल लिया गया 1 2 3 2 1 2 1 2 2, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A आया 1 टाइम ऑफ 2 माइनस का 4 माइनस 2 टाइम ऑफ 4 माइनस का 2 प्लस का 3 टाइम ऑफ 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4 3 3 जा 9 देन प्लस का 3। आपने B बनाई इसी से, ये आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो ऊपर बन गया 2 1 2 1 2 3 1 2 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना बन गया 2 टाइम ऑफ 4 माइनस का 3 सॉरी 4 माइनस 6 माइनस 1 टाइम ऑफ 2 माइनस का 3 प्लस का 2 टाइम ऑफ 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 देन माइनस का 4 माइनस 1 देन प्लस का 1 माइनस 3, तो जवाब मिला डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो दोनों मैट्रिक्सों में माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। ये भी आप सीखिए, तो अपनी मर्जी से किसी को भी इंटरचेंज नहीं, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं उस सेंस को। अब डालिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5, अब डालिए प्रॉपर्टी नंबर 5, नोट कर लिया सभी ने? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसी हो तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 लिखेंगे। नहीं भैया 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है। प्रॉपर्टी नंबर 5, if any two rows
ब्रैकेट में कॉलम्स, इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of a square matrix कैपिटल A बराबर Aij n क्रॉस n ऑफ ऑर्डर स्मॉल n जो कैसा है ग्रेटर देन 2 are identical comma then determinant of a बराबर 0, determinant of a बराबर 0. प्रॉपर्टी नंबर 6, let कैपिटल A बराबर Aij n क्रॉस n be a square matrix of order n A and D and let capital B and let capital B be the matrix obtained from capital A by multiplying each element of a row रो लिखना ना कि रोज, केवल रो ROW, each element of a row ब्रैकेट में कॉलम of capital A by a scalar small k comma then determinant of B बराबर k टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये याद रखना, जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की है वो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की नहीं होती, जो मैट्रिक्स की है वो डिटर्मिनेंट की नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना. एग्जांपल देखें, मतलब समझने के लिए देखें. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है. हमने B मैट्रिक्स बनाई है A11, A12, A13 k टाइम ऑफ A31, A32, A33. हमने C बनाई है k टाइम ऑफ अगले वाली बनाई है k टाइम ऑफ K1 टाइम ऑफ K2. K1 चलो लिख गया तो लिख जाने दो, A33. तो यहां देखेंगे आप लोग, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर, ये सारे एलिमेंट यही वाले हैं, के का मल्टीपल हुआ है, के टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ सी किसके बराबर, इसमें भी के कॉमन आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो के की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ डी किसके बराबर, इसमें भी के आएगा, इसमें K1 आएगा, इसमें K1 आएगा, तो के इंटू K1 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बच्चा. ब्यूटी बट मैट्रिक्स B इक्वल ऑफ द
नॉट इक्वल टू ए, सी ए, मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है वो के टाइम ऑफ ए के बराबर है, लेकिन डी भी किसी भी सेंस के बराबर नहीं है। ओके, तो यहां पर जो सी है वो के इंटू ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए का मल्टीपल पूरे में चला जाएगा। नहीं समझे इस बात को? मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन आता है तो सारे एलिमेंट से कॉमन आता है, अगर अंदर मल्टीपल होता है तो सभी के साथ मल्टीपल होता है। इसमें से बताया सी किसके बराबर है, के टाइम ऑफ ए के बराबर है, लेकिन ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है और ए और डी में कोई रिलेशन नहीं है। समझे? बस यही बात आपको ढंग से समझनी होती है। It is clear? Property number 7th, let capital A बराबर aij n क्रॉस n be a square matrix. Let capital A को लब्धा aij n क्रॉस n be a square matrix. Be a square matrix such that each element of a row है केवल, मतलब अकेली रो होगी, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ब्रैकेट में कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज एक्सप्रेस्ड ई एक्स पी आर ई डबल एस ई डी, रो ब्रैकेट में कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज एक्सप्रेस्ड ई एक्स पी आर ई डबल एस ई डी as the sum of two or more terms, TW2 or more terms. मान लिया कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, उसका प्रत्येक एलिमेंट 2-3 एलिमेंटों से जोड़कर दिखाया जा रहा है, कॉमा देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, comma then the determinant of A, comma then the determinant of capital A can be expressed EXPRESSED can be expressed as the sum as the sum of determinants of two or more matrices of the same order. प्लीज समझने के लिए सामने देखेंगे। कोई मैट्रिक्स दी गई है, मेरी तरफ देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3, D1 D2
D3 F1 F2 F3। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट को, कोई तकलीफ नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द D1 D2 D3 F1 F2 F3। तो इसे अपने आप में किस में तोड़ा जा सकता है, कितने, एक रो ऐसी है, पहली वाली रो जिस कुछ एलिमेंट्स के सम के द्वारा बनाई गई है। इसमें भी 3 एलिमेंट का सम, इसमें भी 3 एलिमेंट का सम, इसमें भी 3 एलिमेंट्स का सम। हाँ बेटा। हाँ आप ही भर देना, ठीक है, लेकिन क्यारी में पैर न रखना। हेलो, आप भर के दे दो, क्यारी में पैर न रखना है ना, उस पे जो देहरी है देहरी पे पैर रख के भरना। ठीक, तो कितना मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 D1 D2 D3 F1 F2 F3 प्लस A2 B2 C2 D1 D2 D3 F1 F2 F3 प्लस A3 B3 C3 D1 D2 D3 F1 F2 F3। तो ये इस तरह से तोड़ दिया जाता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो भैया। सभी की बात समझ में आ गई? तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना है क्या कहा जा रहा है। प्लीज नोट करें। प्रॉपर्टी नंबर 8। यहां लिखा हो ए, भाई डिजिट तो कोई मतलब जैसे 1 + 2 + 3 लिखें तो 3 2 5 और 6 लिखेंगे उससे। वहां क्या आ जाता है, A + B C + D। तो ABC में जब आता है तब हमें तोड़ने में ज्यादा आसानी रहती है। डिजिट का तो तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ A1 + A2 तो 2 पार्ट में टूटेगा, लेकिन उस रो का प्रत्येक एलिमेंट 2 टर्म में टूटना चाहिए उस तरह से। अब ऐसा नहीं इसमें ना होता तो टूटता ही नहीं, लिखा है उसमें, आर्टिकल को ढंग से पढ़ो तो अपने आप कॉन्सेप्ट दे देगा ये। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा ये सब। प्रॉपर्टी नंबर 9 लिखेंगे, लेट कैपिटल A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 8 है तो 8 लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे, लेट कैपिटल A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स A and D and capital B be a matrix obtained from A। obtained from A, कैपिटल B A के द्वारा बनाई जा रही है। obtained from A by adding B by adding to a row TO2 by adding to a row ब्रैकेट में कॉलम ऑफ कैपिटल A a scalar multiple of another row ब्रैकेट में कॉलम ऑफ कैपिटल A, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो इधर, अब इसे समझो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई बी मैट्रिक्स हमने बनाई है। क्या बोला है? बी ए के द्वारा बनती है। और किस तरह बनती है? बाय एडिंग टू अ रो के साथ रो को जोड़ेंगे और कॉलम के साथ कॉलम को जोड़ेंगे। ऑफ कैपिटल ए अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो। हमने बोला A1 पहली वाली रो में दूसरी रो को जोड़ा गया है किसी का मल्टीपल करके, प्लस K टाइम्स ऑफ B1 K टाइम्स ऑफ B2 K टाइम्स ऑफ B3। बाकी एज इट इज है। बोलो बच्चा, ये ए मैट्रिक्स है, बी ए के द्वारा बनी है। किस तरह बनी है? पहली वाली रो दूसरी वाली रो में के का मल्टीपल करके जोड़कर बनाई गई है। तो एट अ टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होगा? इसको दिखाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करेंगे। इधर देख लो, किसका यूज करेंगे? तो ये बनेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस के B1 के B2 के B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दो रो एक जैसी हो गई। दो रो एक जैसी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? तो उसका हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? डेरिवेशन दिखाना तो नहीं है? बोलो, पक्का ना? गुड, नोट करिए। प्रॉपर्टी नंबर 9। तो आज प्रॉपर्टी पूरी करा ली, कल केवल क्या कराएंगे? प्रॉब्लम्स। और ढंग से इसे दिमाग में सेट करना प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 9, लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 9, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n such that each element in a row ब्रैकेट में कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज 0, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। अगर किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का कोई भी सारे एलिमेंट 0 हैं, क्या सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। प्रॉपर्टी नंबर 10, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बी अ diagonal matrix of order n, be a diagonal matrix of order n, comma then determinant of a बराबर a11 into a22 into a33 into and so on the into ann। केवल डायगोनल का मल्टीपल हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन
बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर k टू द पावर ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर स्मॉल k इज अ नॉन जीरो स्केलर। जितना ऑर्डर होता है उतना ही स्केलर के ऊपर पावर आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 12, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ए बी बराबर क्या लिखा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बस कल के दिन कराएंगे इसमें प्रॉब्लम्स। और जब प्रॉब्लम कराऊं, होता क्या है ना, आप मैट्रिक्स भी पढ़े हो, आप डिटरमिनेंट भी पढ़े हो, आप लोग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कहां अंदर कर देते हो, डिटरमिनेंट में। इस वजह से माइनस प्लस की तिगड़म हो जाती है। दोनों को अलग रखो। और ये भी पता है एग्जाम में आना है, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी आना है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी आना है, कंफर्म है, तो क्यों ना उसको उसी तरह से पढ़ाया जाए। कल के दिन ये टॉपिक क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। फिर इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंपटीशन क्लास के अकॉर्डिंग इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसे बता देंगे। बाकी दूसरी क्लास में कुछ अलग होगा, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे उन्हें, राइट। तो इस टॉपिक की जगह पर 4-5 दिनों में क्या लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इधर चली रही है, 2D को अलग रखो, पहले नंबर वाले खींचो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसके बाद हम क्या ले लेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बढ़िया वाली लेक्चरों के साथ। तो ये आपके नंबर खींचने लगेंगे बढ़िया, क्यों इधर चल रहा है आपका मैट्रिक्स, उधर ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट रोक दी गई थी माना कि वो अपने आप आ जाएगी, क्यों आसान टॉपिक है वो। इधर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो जो हो चुके हैं वो भी दोबारा आ रहे हैं, जो बाई चांस मैंने नहीं कराया है, सुमित भैया नहीं कराए थे, वो भी वापस आ रहे हैं सारे। तो मेरे द्वारा आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज। और ये गारंटी है कि नंबर आपका जितने आते हैं उसमें से 80-90% तक नंबर में आपकी मार्किंग में दिलवा सकता हूं, अगर मेरी बात मानोगे तो। और आपने इतने बना लिए तो टॉप 10 है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप मेरी स्ट्रेटजी से चलो।